एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने दरवाजे पर एक एलियन को देखा जो ठंड से कांप रहा था। दयालु बूढ़े ने उसे घर में बुलाया और गर्म पानी दिया। आश्चर्य की बात थी कि एलियन ने पानी पी लिया। बूढ़े ने उसके लिए नाश्ता भी बनाया, लेकिन एलियन को सिर्फ सेब पसंद थे, तो बूढ़े ने जाकर 10 किलो सेब खरीदे। जल्दी ही एलियन की सेहत सुधरने लगी। बूढ़े ने खुशी से उसे घर दिखाया, साफ सफाई और शौचालय का उपयोग सिखाया और उसके लिए एक अलग बेडरूम तैयार किया। बूढ़ा अपने परिवार के बारे में बताता रहा। उसके बच्चे शहर में रहते थे, काम में व्यस्त रहते थे और कम ही घर आते थे। मैं खुद को अकेला बुजुर्ग मानता हूँ। उस दिन जब विदेशी सेब खा रहा था, अचानक पड़ोसी मैरी आई। घर में मेहमान देखकर पड़ोसी चौंकी। बुजुर्ग ने बताया कि यह विदेशी है, नाम डॉग एग है। कुछ दिन पहले एक अंतरिक्ष यान गलती से उनके बगीचे में गिरा था। खुद को झूठा साबित न करने के लिए बुजुर्ग पड़ोसी को पिछवाड़े ले गए। सचमुच एक यूएफओ वहाँ पड़ा था, जिसे देखकर पड़ोसी हैरान रह गई। असल में मैरी भी अकेली बुजुर्ग महिला है। इस खोज ने उनकी नीरस जिंदगी में नया मजा जोड़ दिया। मैरी ने बूढ़े वांग को याद दिलाया कि वे इसे गुप्त रखें, वरना डॉग एग को वैज्ञानिक संस्थान पकड़ सकते हैं। लेकिन अगले दिन डॉग एग अपनी उड़न तश्तरी को गंभीरता से ठीक कर रहा था। उसने बूढ़े वांग के लिए बिल्ली की तस्वीर बनाई। वांग ने धन्यवाद कहा। उन्हें लगा यह डॉग डैन का उपहार है, पर डॉग डैन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन भाषा की बाधा थी। उस दिन मैरी ने अपने बेटे के कपड़े डॉग डैन को दिए। जल्दी ही दोनों बुजुर्ग और एलियन अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन रात में अप्रत्याशित घटना हुई। पड़ोसी जोई ने बूढ़े वांग के घर का रहस्य जान लिया। दरवाजे की घंटी बजी। अब यह रहस्य छुप नहीं सकता था। सौभाग्य से जोई भी अकेला वृद्ध था, उसे इसमें दिलचस्पी हो गई। यह निस्संदेह नीरस वृद्धावस्था में एक चमकदार लकीर थी। जोई ने कसम खाई कि वह इस रहस्य को गुप्त रखेगा, किसी को नहीं बताएगा। तभी डॉग डैन ने फिर से एक चित्र निकाला। इस बार कागज पर 7 बिल्लियां बनी थी और तीनों वृद्धों ने विचार मंथन शुरू किया। डॉग डैन निश्चित रूप से संदेश देना चाहता है। उसी दिन जब कुछ लोग दोपहर की चाय पी रहे थे, एनी को बाहर से सड़ांत की गंध आई। वह बाहर देखने गई तो पाया कि आंगन में एक बिल्ली का शव पड़ा है, जिसे एलियन लाया था। तभी सामने वाले ने चित्र दिया और तीनों को समझ आया कि यह उपहार नहीं बल्कि संदेश है कि उड़न तश्तरी चालू करने के लिए बिल्लियों की लाशें चाहिए। उड़न तश्तरी को 7 बिल्लियां चाहिए थी, अब एक मिल गई है, 6 की जरूरत है। तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि बिल्ली के शव से उड़न तश्तरी कैसे चालू होगी। उलझन में होने के बावजूद उन्होंने एलियन की मदद करने का सोचा, क्योंकि उसने भी उनकी मदद की थी। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बेटी को, जो पशु अस्पताल में काम करती थी, फोन किया और पूछा कि क्या उसके पास कोई बिल्ली का शव है। ये सुनकर बेटी को लगा कि पिता की बीमारी और बढ़ गई है और बातचीत आगे नहीं बढ़ी। मजबूरी में बूढ़ा फोन काट देता है और अन्य उपाय सोचने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद सड़क पर कोई बिल्ली गलती से कुचल गई हो। यह सब पास खड़े पुलिस वाले ने देख लिया। पिछले मामले के चलते वह अब तक कोई सुराग नहीं पा सका था और उसे यकीन नहीं था कि किसी का सिर बिना वजह फट सकता है। उसे लगा एनी कुछ छुपा रही है, इसलिए उसने उनका पीछा करने का निर्णय लिया।